हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, और इसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। पाठ का क्या नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पे लिखते हैं पाठ नंबर 1। कौन सा पाठ है? पाठ नंबर 1। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन मतलब प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हेडिंग क्या देते हैं? प्रकाश मतलब प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या होता है? वह तरंग या वह ऊर्जा, क्या है? वह तरंग या वह ऊर्जा जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। वह तरंग या वह ऊर्जा, वह तरंग या वह ऊर्जा, वह तरंग या वह ऊर्जा जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफिनीशन है, उसे क्या बोलते हैं? जो इसका 2 नंबर डिफिनीशन है वो है वह चुंबकीय तरंग। क्या है? वह चुंबकीय तरंग जो क्या होता है? वह विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो स्वयं अदृश्य होता है। इसका एक और डिफिनीशन लिख लेते हैं। वह विद्युत चुंबकीय तरंग, वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य होता है और किसी वस्तु पर पड़कर क्या करता है? और किसी वस्तु पर पड़कर उसे देखने के लायक बना देता है। उसे देखने के लायक बना देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो स्वयं अदृश्य होता है और किसी वस्तु पर पड़कर उसे देखने के लायक बना देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब देखेंगे हम प्रकाश की विशेषताएं। यहां पे हेडिंग दे रहे हैं क्या? प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की
विशेषताएं। तो प्रकाश की विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे इसका जो पहला विशेषता है कि प्रकाश स्वयं सीधा चलता है, स्वयं सीधा चलता है। इसका दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा? प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रकाश किसी वस्तु पर, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, जिस वस्तु पर पड़ता है उसे क्या करता है? गर्म कर देता है, उसे गर्म कर देता है। तो ये रहा आपका विशेषता क्या है? प्रकाश स्वयं क्या होता है? प्रकाश स्वयं सीधा चलता है, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे क्या करता है? गर्म कर देता है। और इसका है कि यह वस्तु पर पड़कर उसे देखने के लायक बना देता है। 4 नंबर में लिख देते हैं कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, जिस वस्तु पर पड़ता है उसे देखने के लायक बना देता है, देखने के लायक बना देता है, देखने के लायक बना देता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे एक और लिख देते हैं, कम से कम 5 रहना चाहिए। ठीक है, इसका माध्यम बदल जाने पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के माध्यम बदल जाने पर, प्रकाश के माध्यम बदल जाने पर क्या होता है? ये इसका आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के माध्यम बदल जाने पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के वर्गीकरण लिखते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। यहाँ पे ये 1 नंबर था, 2 नंबर और यहाँ पे आपका ये 3 नंबर टॉपिक है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कितने तरह से किए जाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण 2 तरह से होता है। तो यहाँ पे आपका पहला कौन सा है? एक है दीप्त वस्तु, इसको और क्या बोलते हैं? दीप्यमान वस्तु। ठीक है, और 2 नंबर क्या होता है? अदीप्त वस्तु या दीप्तहीन वस्तु।
दीप्तहीन वस्तु। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश किसे कहते हैं, तो वह तरंग या वह ऊर्जा जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। एक और इसका डिफिनीशन है कि वह विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो स्वयं अदृश्य होता है और किसी वस्तु पर पड़कर उसे क्या करता है, देखने के लायक बना देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की विशेषता है, तो पहला विशेषता, प्रकाश स्वयं क्या होता है, सीधा चलता है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे क्या करता है, गर्म कर देता है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे देखने के लायक बना देता है। प्रकाश के माध्यम बदल जाने पर इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब उसके आगे बोला गया है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कितने तरह के होते हैं या कितने होते हैं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण दो तरह से होते हैं। कौन कौन से, दीप्यमान वस्तु और अदीप्य वस्तु। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं दीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु है, दीप्त वस्तु। एक नंबर हेडिंग डालिएंगे और लिखेंगे दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, दीप्त वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश देता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु वह वस्तु है, दीप्त वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश देता है, प्रकाश देता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा देख लीजिए। जो प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं सूर्य, सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या देता है, प्रकाश देता है। तारे ये भी प्रकाश देते हैं। सूर्य, मोमबत्ती, तारे। एक है आपका जुगनू, जुगनू। ठीक है, तो ये क्या देते हैं, ये सब प्रकाश देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, और एक है आपका टॉर्च। ठीक है, इत्यादि। ये आपके कौन सी वस्तु हो गए, दीप्त वस्तु। ये आप लिख देते हैं यहाँ पे अदीप्य वस्तु। यहाँ पे आपका 2 नंबर में क्या हो जाएगा, अदीप्य वस्तु। अदीप्य वस्तु या अदीप्त वस्तु। तो अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु वह वस्तु है, अदीप्त वस्तु वह वस्तु है जो, अदीप्य वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे में एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम, एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी, ये आपको प्रकाश देता है, नहीं देता है। पत्थर, बेंच, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तु है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, ये आपका दीप्त वस्तु, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दीप्त वस्तु में ईंट भी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके आगे हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम कब देखेंगे, इसके अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्त वीडियो 563 पे बने रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आज तक का इतना ही, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।